अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि मेरे पास और टाइम फ्री नहीं है, मेरी दूसरी क्लासेस भी हैं, तो इसी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एलएमएस अकाउंट पे अपलोड करूँगा और जो है वहाँ पे फिर आप इसको ये लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना? तो चूँकि मुझे कहा गया था कि शेड्यूल जो टाइम टेबल शेड्यूल है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में या दूसरे डिपार्टमेंट में जो मेरी क्लासेस हैं, तो उसी के मुताबिक होगा। तो लेकिन जो कि अब कुछ टीचर जो हैं वो क्लासेस बगैर टाइम टेब शेड्यूल के ले रहे हैं, इसलिए वजह से मैं ये जो है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एलएमएस पे आप इसको फिर देख लें, ठीक है? तो कल हमने बात की थी सेमीकंडक्टर्स के बारे में कि सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, और उसमें हमने उसके दो टाइप्स को डिस्कस किया था। एक था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये बिल्कुल वो मटेरियल है जो कि प्योर एलिमेंट से बने, प्योर एटम से बने हैं। मसलन अगर जर्मीनियम के एटम्स हैं तो तमाम के तमाम एटम्स जर्मीनियम के होंगे, और अगर सिलिकॉन के हैं तो तमाम के तमाम एटम्स सिलिकॉन के होंगे, ठीक है? इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। लेकिन जब हमने इसको और मज़ीद स्टडी किया एनर्जी बैंड गैप के ज़रिए, तो हमें ये पता चला कि इससे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बना सकते या इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में इसको यूज़ नहीं कर सकते। और इसकी वजह ये थी कि इसके तीन बेसिक डिसएडवांटेजेस हैं। एक ये है कि कंडक्टिविटी इसकी पुअर है, तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बैलेंस शेल में मौजूद हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं है, इनसफिशेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा, कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, और जो स्टेबल नहीं है, कंडक्टिविटी स्टेबल नहीं है। तीसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो है वो आपके पास बराबर हैं। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा चाहिए, करंट की तादाद ज़्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम क्रिएट कर रहे हैं उतनी ही नंबर ऑफ होल्स वैलेंस शेल में क्रिएट हो रहे हैं। तो फिर इसके लिए हमने इसके दूसरा टाइप जो है वो स्टडी किया, और वो ये है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में हमने क्या किया कि हमने उसमें एक प्रोसेस यूज़ किया, वो है डोपिंग प्रोसेस। और डोपिंग प्रोसेस में क्या हो कहता है कि हम एक स्पेसिफिक जो इम्प्योरिटी लेते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट इम्प्योरिटी लेते हैं, उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी लेंगे और उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो हमने एक प्योर एटम से बनाया है, मसलन सिलिकॉन है, तो उसमें हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम स्पेसिफिक इम्प्योरिटी लेते हैं, उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी लेते हैं और उसको सिलिकॉन के एटम से या जर्मीनियम के एटम से जो प्योर क्रिस्टल है उसमें ऐड करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये डोपिंग प्रोसेस हमने दो तरीके से पढ़ी थी, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। एन टाइप में हम क्या होता है कि एन टाइप में हम पेंटावैलेंट एलिमेंट को हम ऐड करते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल में। सपोज सिलिकॉन का हमने क्रिस्टल लिया हुआ है, उसमें हम ऐड करते हैं, और उसमें चूंकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तो जो पेंटावैलेंट एलिमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो 4 एटम्स तो अपना सिलिकॉन उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाता है और कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फ्लो की वजह से। तो इस तरह अगर हमें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितनी कंडक्टिविटी हमें रिक्वायर्ड है एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने के लिए, तो वो हम इजीली बना सकते हैं। फिर पी टाइप में हम क्या करते हैं कि ट्राईवैलेंट एलिमेंट हम ऐड करते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ, और उसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो अपनी जगह ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, लेकिन एक होल क्रिएट हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है, और वो फिर नंबर ऑफ होल्स जितने हमें चाहिए तो वो नंबर ऑफ होल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने ये कहा था कि इसमें ये जो 3 डिसएडवांटेजेस थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में, वो इसमें फुलफिल हो जाती हैं, और इससे हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकते हैं अपनी मर्जी का। आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो हम बनाते हैं, ये हम किस तरह बनाते हैं, जो इसकी फिजिक्स है, वो है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है, वो के लिए पीएन जंक्शन स्टडी करते हैं। उसके लिए हम जो है सॉरी,
हेलो। हेलो। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है पीएन जंक्शन जो है वो जो थ्योरी है वो पढ़ते हैं कि क्या कैसे हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकते हैं। तो पीएन जंक्शन क्या होता है कि पीएन जंक्शन इज एन इंटरफेस और बाउंड्री बिटवीन टू सेमीकंडक्टिंग मटेरियल टाइप्स, नेमली पी टाइप एंड एन टाइप इनसाइड अ सेमीकंडक्टर, इनसाइड अ जो है सेमीकंडक्टर। तो अब ये क्या होता है कि अगर हमारे पास लेट सपोज पी टाइप मटेरियल है और एन टाइप सेमीकंडक्टिव मटेरियल है, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं थ्रू हीटिंग इफेक्ट, बाय हीटिंग इफेक्ट के जरिए हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, और इनके दरमियान हम कोई और मटेरियल नहीं रखते बल्कि डायरेक्टली हीटिंग इफेक्ट से एक दूसरे को इसको जोड़ देते हैं। अगर पी टाइप है तो इसका एक ये जो सर्फ बाउंड्री है इसको हीट अप करके इसमें एन टाइप जो है वो हम इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ये पी टाइप और एन टाइप कंबाइन होता है, पी टाइप, तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। अब ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, अगर आप यहाँ पे देखें अब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं है, तो जैसे हम इसको कंबाइन करते हैं तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन प्रोसेस। ये जो एन टाइप है, ये जो ब्लैक स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं जो एन टाइप को रिप्रेजेंट, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये तेजी के साथ इस होल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तेजी के साथ होल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे जैसे ये होल्स की तरफ आके अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे ये तो न्यूट्रल बन जाते हैं, तो यहाँ पे इसके सरफेस पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है तो एक पॉजिटिव आयन पीछे छोड़ देता है। तो लेट सपोज यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होल्स की तरफ आके अट्रैक्ट हो गए, तो पीछे इतने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इस एन टाइप के सरफेस पे क्रिएट हो गए, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ क्रिएट हुए थे, तो पीछे एन जो इलेक्ट्रॉन आयंस है वो इस बाउंड्री के सरफेस पे क्रिएट हो जाते हैं। अब क्या होता है एक्चुअली कि ये जो रीजन है ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर आप देखें पी टाइप और एन टाइप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो फ्रॉम पी टू एन है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है। अब ये जो मजीद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अब अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये अब यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि इनके दरमियान एक बैरियर, एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया है, एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मजीद नहीं आ सकते। तो ऐसे एरिया, ऐसे रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन, ऐसे रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, यानी या इसको आप पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हैं, जो कि क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और पी और एन टाइप की डायरेक्शन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनकी डायरेक्शन फ्रॉम पी टू एन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ पे इस होल के साथ यहाँ पे आना है तो इसको ये जो जितनी भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसको खत्म करना होगा, इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी मिलके ये यहाँ पे होल में आ सकता है, होल के साथ अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया, या इसको आप डिप्लीशन रीजन भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब मजीद नहीं होल्स के साथ अट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो जैसे ही हम इसको कंबाइन करते हैं तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है और वो है डिफ्यूजन प्रोसेस, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ क्रिएट होते हैं शुरू में, तो ऐसे करंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट, ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। अब चूंकि मजीद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होल्स में क्रिएट नहीं, मजीद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होल्स की तरफ नहीं आ रहे, तो अब ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये क्या हो गया, ये अब स्टॉप हो गया। ये क्या हो गया, अब ये स्टॉप हो गया। शुरू में जो करंट प्रोड्यूस हो रही थी वो कहला रही थी डिफ्यूजन करंट, वो कहला रही थी डिफ्यूजन करंट। अब डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं है, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टॉप हो गया इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से, या जो ये जो एरिया नजर आ रहा है आपको, ये जो रीजन है, ये इसकी वजह से, या इसको आप डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं, जहां पे चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं है, जहां पे चार्ज कैरियर और मूव नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से अब डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, वो
स्टॉप हो गया। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम एक वो प्रोसेस है, वो है बाइसिंग। बाइसिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, इस पोटेंशियल बैरियर डिप्लीशन रीजन को हम ख़त्म कर सकते हैं। और इसके 2 ऑपरेटिंग रीजन हैं। एक है पी टाइप, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि पी टाइप 2 बाइसिंग कंडीशन है, एक है फॉरवर्ड बाइस और दूसरा है रिवर्स बाइस। सॉरी 1 मिनट मैं देख लूँ कौन है। तो इसकी 2 कंडीशंस हैं, एक है फॉरवर्ड बाइस और दूसरा है रिवर्स बाइस, ठीक है? तो फॉरवर्ड बाइस में हम क्या करते हैं, अगर आप ये दोनों स्टडी करते हैं तो फॉरवर्ड बाइस में हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में जो पी टाइप है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो एन टाइप है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम इस पी टाइप और एन टाइप को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी तादाद में क्या है, होल ज्यादा है, और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है और होल्स की तादाद आपके पास क्या है, वो कम है। तो जैसे इस पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि ये पी टाइप जो हाई पोटेंशियल है, लेट सपोज 12 वोल्ट की बैटरी है या 9 वोल्ट की बैटरी है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव टर्मिनल, चूंकि इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, हाई पोटेंशियल है, तो ये इस पॉजिटिव होल्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और ये जितना जितना आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, ये उतनी ज्यादा रिपेल होते जाएंगे, और डिप्लेक्शन रीजन जो है, जो ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल जो इस यहाँ इस पोटेंशियल की डायरेक्शन जो डिप्लीशन रीजन है वो तो इस साइड पे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फ्रॉम पी टू एन टाइप है। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करते जाओगे फ्रॉम पी टू एन, ये डिप्लीशन रीजन भी क्या होता जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव होल्स को रिपेल करेंगे, और ये नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये डिप्लीशन रीजन जो होगा ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शुरू में हमने लेट सपोज 0.1 वोल्ट बढ़ाया, डिप्लीशन रीजन अभी भी कम है, फिर 0.2 0.3 0.6 0.7 पे आके ये डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ क्या होंगे, होल्स की तरफ आएंगे और इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे टाइप को हम क्या कहते हैं, ऐसे टाइप को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। ऐसे बाइसिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, जिसमें हम पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और उसमें जो डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ है उसको खत्म करके इलेक्ट्रॉन करंट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। दूसरा है रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में हम क्या करते हैं कि हम टर्मिनल को अब पोलैरिटी चेंज करते हैं, पी टाइप को एन टाइप के साथ और एन टाइप को पी टाइप के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम पी टाइप को एन टाइप के साथ कनेक्ट करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव होल्स है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पॉजिटिव होल्स इस इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव होल की तरफ आएंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, आपस में अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, तो ये डिप्लीशन रीजन जो है ये क्या होता जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करते जाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाओगे, तो ये डिप्लीशन रीजन भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, ये डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो करंट क्या है, करंट जो है वो स्टॉप, करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं, जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ आ सकते हैं। माइनॉरिटी चार्जेस जो है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ सकता है, लेकिन ये जो करंट प्रोड्यूस करेगा ये निग्लेजिबल होगा, ये निग्लेजिबल करंट होगा, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होगा, जो कि फॉरवर्ड बाइस में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि फॉरवर्ड बाइस में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेट सपोज ये मिली एम्पियर में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो करंट है जो रिवर्स
बाय रिवर्स करंट है ये माइक्रो एम्पियर में होगा, जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू मिली एम्पियर करंट जो प्रोड्यूसर है फॉरवर्ड बाइस में। तो यहाँ पे जो रिवर्स करंट प्रोड्यूसर है, यहाँ पे जो रिवर्स करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा, बहुत ही कम उसकी होगी। लेट्स सपोज अगर आप माइक्रो एम्पियर में करें और मिली एम्पियर में कंपेयर करें, तो वो ऑलमोस्ट जो होगा वो आपके पास निग्लिजिबल होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, तो इससे जो क्या होगा डिप्लीशन रीजन और ज़्यादा पॉजिटिव। ये जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, तो ये जो पॉजिटिव जो आयंस है, जो पॉजिटिव आयंस है, ये और ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे A1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 ये एक और ऑल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते जाएंगे, यहाँ पे होल्स की तादाद क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आयंस की तादाद ज़्यादा होती जाएगी, तो डिप्लेशन रीजन में और इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से ये पॉजिटिव आयन की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उससे जो करंट होगा वो करंट तो प्रोड्यूस होगा, रिवर्स करंट होगा, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू करंट प्रोड्यूस इन द फॉरवर्ड बाइस। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम इसको ग्राफ की शक्ल में देखें, तो फॉरवर्ड बाइस में अगर आप देखें, फॉरवर्ड बाइस में शुरू में तो पोटेंशियल बैरियर होता है या डिप्लीशन रीजन होता है। पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन जो है वो रीजन होता है। तो शुरू में जैसे ही हम वो बैटरी लगाते हैं, शुरू में जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, तो अगर आहिस्ता आहिस्ता हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर है। यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट किया, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 तक आके पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल बैरियर था, जो डिप्लीशन रीजन था, जिसके पास एनर्जी थी 0.5 वोल्ट, वो अब बराबर होगी। अब इसके बाद जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते जाएंगे, करंट उतना ही, ये जो एरिया ये अगर ये करंट उतना ही बढ़ता जाएगा, जितना हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ऐसे रीजन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रीजन। जो रिवर्स रीजन है, जो रिवर्स करंट प्रोड्यूस हो रहा है, शुरू में हम अगर आप देखें जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, फिर एक वोल्टेज ब्रेक डाउन आ जाएगा, फिर उसके बाद जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट कांस्टेंट आपके पास रहेगा। मसलन यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं, यहाँ पे जो माइनॉरिटी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, लेट्स सपोज ये 5000 इलेक्ट्रॉन्स इसमें माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, तो शुरू में जब होगा ये 5000 इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएंगे, पॉजिटिव ये जो चार्जेस हैं इसकी तरफ आएंगे, वो करंट इंड्यूस होगा जो रिवर्स करंट है। फिर उसके बाद चूंकि 5000 खत्म हो जाएंगे, 5000 और इलेक्ट्रॉन्स इनके पास मजीद नहीं है, तो फिर अगर आप वोल्टेज बढ़ाते भी जाओगे तो करंट आपके पास क्या होगा, करंट आपके पास सेम रहेगा, वोल्टेज ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे तो करंट आपके पास क्या होगा, ये आपके पास सेम रहेगा। और ये ज़्यादातर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये रिवर्स करने हम ज़्यादातर लार्ज बैटरी में, जिसमें हमें करंट कम चाहिए और वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। 4 वोल्टेज 6 वोल्टेज 9 वोल्टेज बैटरी हम बनाते हैं, उसमें करंट कम होता है और वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो उसमें हम ये रिवर्स करंट हम यूज़ कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, एक तो फोटोडायोड में यूज़ होते हैं, दूसरा सोलर सेल्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तीसरा एलईडी लाइट एप्लीकेशन फॉरवर्ड बाइस जो है, जो अभी हमने डिस्कस किया, इट कैन बी यूज एज एलईडी लाइट एप्लीकेशन, इट कैन आल्सो बी यूज एज अ रेक्टिफायर इन मैनी इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर एंड बैरेक्टर्स। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जो कि इस पीएन जंक्शन जो डायोड है, डायोड तो आप जानते हैं कि करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो। तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस है जो हम पीएन जंक्शन को यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। ठीक है, अब सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर डायोड्स है, हम ज़्यादातर जो हम प्रीफर करते हैं सिलिकॉन्स को प्रीफर करते हैं। उसकी वजह क्या है, जो हम कोई भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनाना चाहते हैं, पीएन जंक्शन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें हम सिलिकॉन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसकी वजह क्या है कि सिलिकॉन जो है ये हमारे पास नेचर में इजीली अवेलेबल है, हमारे पास सॉइल में भी है, रॉक्स में भी है। और ये जब ऑक्सीजन के साथ, हमने पढ़ा था शुरू में कि नेचर में जो सिलिकॉन होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, और डाइऑक्साइड जो है ये जब इसके साथ कंबाइन होता है तो ये एज अ गुड इंसुलेटर भी काम करता है। तो एक तो ये है कि इजीली अवेलेबल है, और जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो तो वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता। जर्मेनियम जो है वो हमारे पास नेचर में बहुत कम पाया जाता है और बहुत
बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको फाइंड करना। तो इसलिए ये कॉस्टली भी ज़्यादा है। ये कुछ हमारे पास ऐसे मटीरियल जिसमें जर्मेनियम पाया जाता है, जबकि सिलिकॉन जो है ये ईज़िली अवेलेबल है नेचर में, तो कॉस्टली भी नहीं है। दूसरा ये है कि इसका जो ऑपरेशनल टेम्परेचर ऑफ सिलिकॉन डिवाइस वो 160 टू 200 सेल्सियस पे भी ये सही तरीके से काम कर सकता है, जबकि जर्मेनियम है 80 टू 100 सेल्सियस पे काम कर सकता है। तो एट रूम टेम्परेचर सिलिकॉन हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेयर जर्मेनियम क्रिस्टल हैज। इसका क्या मतलब है? अगर आपने एक सिलिकॉन मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाया है, इलेक्ट्रॉन मसलन मोबाइल फोन है, लेट सपोज आपने एक मोबाइल फोन बनाया, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गर्मियों के दिन भी आते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल है, उससे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिलिकॉन क्रिस्टल है, उससे इलेक्ट्रॉन जो है जो वैलेंस बैंड में है वो इजिली कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। कंडक्शन, हमने तो ऑलरेडी एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनाया है एन टाइप और पी टाइप की डोपिंग करके, एन टाइप और पी टाइप की डोपिंग करके उसकी कंडक्टिविटी फिक्स है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अब सिलिकॉन से क्या होता है, सिलिकॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अनवांटेड चार्ज कैरियर्स है वो कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से मजीद कंडक्टिविटी उसकी या टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसमें करंट और ज़्यादा इंड्यूस होगा, जो हम नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो जो है वो डैमेज भी हो सकता है, वो एक जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो सिलिकॉन जो है अगर टेम्परेचर बढ़ता भी है, रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर ज़्यादा भी होता है, तो अनवांटेड चार्ज कैरियर जो है वो सिलिकॉन के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगी। जबकि जर्मेनियम जो है अगर टेम्परेचर बढ़ता है, रूम टेम्परेचर, तो जो सिलिकॉन जर्मेनियम का जो क्रिस्टल है उससे वो ब्रेक होने जाने का खतरा है, और इससे सिलिकॉन जो जो जर्मेनियम के एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कंडक्शन बैंड में इजिली जाएंगे। इसलिए सिलिकॉन का जो बैंड गैप है वो 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हाई है एज कंपेयर टू जर्मेनियम जो 0.67 इलेक्ट्रॉन में। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता भी है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज भी होता है, तो इसका जो एनर्जी बैंड गैप है चूंकि ये हाई है, तो थर्मल एनर्जी की वजह से जो थर्मल एनर्जी क्रिएट हो रही है इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में जो गर्मी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो अनवांटेड चार्ज कैरियर्स है, वो कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जाएंगे और करंट और मजीद नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना? तो एज कंपेयर टू जर्मेनियम, जर्मेनियम का बैंड गैप स्मॉल है, तो वो अगर थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है एनवायरमेंटल टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से, तो वो जर्मेनियम से जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो डैमेज होने का खतरा है, जर्मेनियम के क्रिस्टल टूटने का खतरा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड की तरफ इजिली जाएंगे। तीसरा, लार्ज बैंड कॉजेज लेस नॉइज। जब अब देखिए इसका क्या, ड्यू टू लेस थर्मल पेयर एज कंपेयर टू जर्मेनियम ड्यू टू हाई थर्मल पेयर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चूंकि सिलिकॉन का बैंड गैप क्या है, वो ज्यादा है, बड़ा है, तो थर्मल एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो अनवांटेड चार्ज कैरियर्स है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहे, जिसकी वजह से करंट मजीद इंक्रीज नहीं हो रहा। लेकिन जर्मेनियम में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सिलिकॉन जो जर्मेनियम की क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो जो अनवांटेड चार्ज कैरियर, उसकी वजह से उस डिवाइस में नॉइज भी बढ़ेगी, नॉइज भी क्या होगी, ज्यादा क्रिएट होगी, क्योंकि जो करंट रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा वो करंट हमें वो उस पे बर्डन बढ़ रहा है, वो करंट ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो अनवांटेड चार्ज कैरियर जो थर्मल पेयर हैं, वो किसकी, वो थर्मल पेयर इसको इसलिए कहते हैं कि वो अनवांटेड चार्जेस है, जो टेम्परेचर, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की वजह से जो डिवाइस की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ रही है, उसकी वजह से जो अनवांटेड चार्ज कैरियर वो कंडक्शन बैंड की तरफ जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड की तरफ जा रहे हैं, मजीद करंट बढ़ रहा है, मजीद कंडक्टिविटी इंक्रीज हो, जिसकी वजह से वो डिवाइस पे बर्डन आ रहा है, और वो उसमें नॉइज ज्यादा हो रही है, नॉइज इंक्रीज हो एज कंपेयर टू सिलिकॉन। चूंकि सिलिकॉन का बैंड गैप ज्यादा है, अगर टेम्परेचर बढ़ता भी है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज भी होती है, तो उसके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एन टाइप पी टाइप से उसकी कंडक्टिविटी फिक्स रखी हुई है। तो हम चाहते हैं कि यही कंडक्टिविटी, क्योंकि अगर एक मोबाइल फोन है, लेट सपोज 1.5 मिली एम्पियर पे काम कर रहे हैं, 1.5 मिली, और टेम्परेचर गर्मियों में भी अगर गर्मियाँ ज़्यादा हो रही है, तो इस टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से इसका करंट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, वो वही स्पेसिफिक करंट रहता है, स्पेसिफिक 1.5 मिली एम्पियर रहता है। लेकिन अगर जर्मेनियम से हमने बनाया होता है,
तो अगर टेम्परेचर लेट सपोज इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका करंट भी शायद इंक्रीज हो जाए, इसका करंट, क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ रही है और वैलेंस बैंड से मजीद इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन जो हम नहीं चाह रहे, तो उसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नॉइज भी प्रोड्यूस हो सकता है। और वो एक एज ए इंडिकेटर भी है, आपको एज ए इंडिकेटर भी आपको पता चल जाएगा, जो जो एक्सपर्ट होते हैं, कि ये अब मजीद करंट इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और थर्मल एनर्जी की वजह से, जो गर्मियों के दिन होते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपको इसका एक आपको पता भी चल जाता है। फिर एडवांटेजेस ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। ये एक जो है कि अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कर सकते हैं हम। The diode used in power supply devices. If the diode is forward, it allow the flow current, the current flow. अगर एक ही forward bias है तो करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो। On the other hand, if reverse bias, it blocks the current flow. अगर रिवर्स बाइस है तो करंट जो होगा वो फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जो हमने माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एंड टाइम में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है फॉरवर्ड बाइस में, वो ये जो मेजॉरिटी चार्ज वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स बाइस में ये करंट क्या हो जाता है, ब्लॉक कर देते हैं। तो एज ए डायोड भी काम करता है पीएन जंक्शन डायोड बिकम व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस, वेयर द पीएन जंक्शन बिकम ऑफ व्हेन इट इज रिवर्स बाइस। जो फॉरवर्ड बाइस होता है तो पीएन जंक्शन काम करता है, जब रिवर्स बाइस होती है क्योंकि करंट प्रोड्यूस, करंट का फ्लो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। और दस पीएन जंक्शन डायोड इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक स्विच इन डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम यूज कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमें करंट चाहिए तो उस डायरेक्शन में पीएन जंक्शन डायोड काम करेगा, जिस डायरेक्शन में नहीं चाहिए तो उस डायरेक्शन में करंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर मज़ीद लेक्चर वो बात करेंगे, ठीक है।